ध्यान लगाने मैं चलूं, ध्यान ना लगे मेरा। हे बुद्ध, अब आप ही पार कर दो मेरा ये बेड़ा। जब भी हम ध्यान लगाने जाते हैं तो ध्यान लग ही नहीं पाता, या फिर हमारे मन में ये सवाल रहता है, ये शंका रहती है कि ध्यान क्या होता है और कैसे लगाया जाता है। इसी दुविधा का हल भगवान बुद्ध ने बड़ी सरलता से किया है। भगवान बुद्ध ध्यान की प्रतिमा माने जाते हैं। उन्होंने ध्यान करने की विधियां जितनी सरल तरीके से बताई हैं और किसी ने नहीं बताई। ये कहानी पूरी सुनने के बाद आप ध्यान के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बुद्ध का एक शिष्य उनके पास आया और कहने लगा, हे बुद्ध, मुझे आपके सानिध्य में 3 साल हो गए हैं। मैं रोज आपके कहे अनुसार ध्यान लगाता हूँ, लेकिन मुझे ध्यान से कुछ नहीं मिला। वहीं मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि ध्यान से उन्हें बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, लेकिन मुझे तो अभी तक कुछ नहीं प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों? मुझे माफ़ करें बुद्ध, लेकिन अब मेरे मन में ये सवाल आने लगा है, ये विचार आने लगा है कि ध्यान लगाने से कुछ नहीं मिलता। ये सब तो मिथ्या है। और जो लोग ये कहते हैं कि ध्यान लगाने से कुछ मिलता है, मुझे लगता है कि वो लोग झूठ बोलते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों का समय बर्बाद करते हैं। और अब इतना समय बीत जाने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। बुद्ध, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब मैं तुम्हें कल ध्यान सभा में दूंगा, तुम वहां आना। अगले दिन बुद्ध ध्यान सभा में पहुंच गए। उनके सभी शिष्य भी वहां आ गए। बुद्ध उपदेश देने लगे। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और तुम सभी उसे कहानी की तरह सुनना और ध्यान से समझना। ये पूरी तरह से एक काल्पनिक कहानी है। एक गुरु अपने ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि उन्होंने एक सोने का पहाड़ खोज लिया था जिसका शीश हीरे का था, जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो एक पहाड़ पर अकेले रहते थे। उन्होंने किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया था। बहुत समय बीत गया। 3 भाई उनके पास शिष्य बनने के लिए आए। उन्होंने गुरु से अपना शिष्य बनाने के लिए कहा। गुरु मान गए और उन तीनों भाइयों को अपना शिष्य बना लिया। कुछ दिन बाद उन तीनों ने गुरु से उस सोने के पहाड़ के बारे में पूछा। गुरु ने कहा, मैं तुम तीनों का इसका जवाब बारी बारी से दूंगा और इसका रास्ता भी बताऊंगा जिससे तुम उस पहाड़ पर जा सको। गुरु ने अपने पहले शिष्य को बुलाया और एक रास्ते की तरफ संकेत करते हुए कहा, इस रास्ते पर तुम सीधे चले जाना, कहीं नहीं मुड़ना। ये रास्ता तुम्हें सीधे उस पहाड़ पर पहुंचा देगा। कहीं भी अपनी यात्रा मत रोकना। शिष्य ने गुरु का आशीर्वाद लिया और यात्रा के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे काफ़ी कठिनाइयाँ हुई। उसे पैर में कांटे चुभे, कीड़े मकोड़ों ने उसे काटा, कुछ जंगली जानवरों से उसका सामना भी हुआ, लेकिन वो जंगल पार कर रहा था। तभी उसे रास्ते में भूख लगी। उसने जंगल में कुछ खाने पीने का प्रबंध किया और एक जगह बैठकर खाना खाया। उसके बाद आगे की यात्रा के लिए चल पड़ा। उसके बाद वो एक रेगिस्तान में पहुंच गया। रेगिस्तान काफ़ी बड़ा था। उसके पास खाने के लिए थोड़ा सा खाना तो बचा था, लेकिन उसके पास पानी नहीं था। वो प्यास से व्याकुल हो रहा था। फिर भी वो चलता रहा। चलते चलते वो थक गया। उसके लिए प्यास सहना मुश्किल हो गया। अब उसके मन में ये विचार आने लगा, कहीं गुरु ने उसे गलत मार्ग तो नहीं बता दिया। वो निराश होने लगा और गला सूखने के कारण वो वहीं रेगिस्तान की रेत में गिर गया। तभी वहां अचानक से बारिश होने लगी। वो तुरंत उठा और अपना बर्तन भरने लगा। फिर उसने अपनी प्यास बुझाई तथा फिर से आगे बढ़ गया। अब वो एक नदी के किनारे पहुंच गया था। नदी पार करने के लिए उसने एक नौका बनाई और नदी पार करने लगा। तभी वहां तूफान आ गया। उसकी नाव उसमें डूबती चली गई। वो शिष्य भी पानी में डूबने लगा। डूबते समय वो सोचने लगा, भला गुरुजी ने ये कैसा रास्ता बताया है जहाँ मैं बार बार मुसीबतों में फंस रहा हूँ। अब तो मैं नहीं बच पाऊंगा। उसकी आंखें बंद हो गईं। तभी वहाँ कुछ लोग आए। उन्होंने उस शिष्य को जब डूबते हुए देखा तो पानी में कूद गए और उसे बचा लिया। वो आदमी पास के गांव के मछुआरे थे। वो उसे अपने घर ले गए और भोजन कराया तथा आगे की यात्रा के लिए कुछ भोजन दे दिया। शिष्य फिर से अपनी यात्रा के लिए आगे निकल पड़ा। अब वह एक खाई के किनारे पहुंच गया था। जब उसने खाई देखी तो वो शिष्य जोर से बोल उठा, गुरु ने मुझे गलत रास्ता दिखाया है। हीरे के शीश वाला पहाड़ तो छोड़ो, यहाँ पर तो कोई रास्ता ही नहीं है। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। तब उसने वापस लौटने का निश्चय किया। वो अपनी यात्रा से वापस लौट आया
और गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा, आपने मुझे गलत मार्ग क्यों बताया? वहाँ पर तो कोई पहाड़ ही नहीं था। मैं जिस रास्ते से गया था वहाँ पर मुझे जंगल, नदी तथा खाई मिली। गुरु ने कहा, तो तुमने उस रास्ते से क्या सीखा? शिष्य ने कहा, मैं वहाँ पर कुछ सीखने नहीं गया था, बल्कि उस सोने के पहाड़ को खोजने गया था। उस रास्ते से मैं भला क्या सीखता? रास्ता लंबा था, बेहद कठिन था, लेकिन मैंने पहाड़ को खोजने के लिए उसे भी पार कर लिया। फिर भी इतनी मुश्किलों के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। गुरु ने कहा, रुको, मैं तुम्हारे भाइयों को वहाँ पर भेजता हूँ। तब शिष्य ने कहा, उन्हें भी वहाँ भेजने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ है ही नहीं। तब गुरु ने अपने दूसरे शिष्य को बुलाया और उसे पहाड़ खोजने के लिए भेजा। उसने गुरु का आशीर्वाद लिया और पहाड़ खोजने के लिए निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद दूसरा शिष्य भी वापस लौट आया। गुरु ने पूछा, तुम्हें वो पहाड़ दिखा? शिष्य ने कहा, नहीं, वहाँ पर मुझे पहाड़ नहीं दिखा। वहाँ पर तो एक खाई थी। मुझे लगा कि मैं आपके बताए गए रास्ते से भटक गया हूँ, इसलिए मैं आपसे रास्ता पूछने आया हूँ। तब गुरु ने पूछा, तुमने इन सब से क्या सीखा? शिष्य ने जवाब दिया, मैंने अपनी यात्रा एक जंगल से शुरू की। मैंने देखा कि सारे जीव कैसे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे का खाना भी बनते हैं। उसके बाद मैं एक रेगिस्तान में पहुंच गया। पूरे रास्ते में पानी के लिए तड़पता रहा। एक समय तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मृत्यु के करीब आ गया हूँ। तब मैंने समझा कि जीवन का मोल क्या होता है, एक एक सांस की कीमत क्या होती है। तब मैंने आकाश से अमृत बरसते हुए देखा और उस पानी को पीने के बाद मुझे एक नया जीवन मिला। वो पानी बेहद ही मीठा था। तब मुझे एहसास हुआ कि पानी ही असली अमृत है। इसके बाद मैं एक नदी के किनारे पहुंचा। उसका पानी एकदम साफ था। वहाँ पर मैंने बांस के पेड़ों को काटकर एक नौका बनाई और उसके द्वारा नदी को पार करने लगा। तभी वहाँ पर तूफान आ गया। मैं तूफान में डूबने लगा। कुछ मछुआरों ने मेरी जान बचाई। तब मुझे ये महसूस हुआ कि मुसीबत के समय हम ये सोचते हैं कि कोई हमारी मदद कर दे, लेकिन हम किसी की मदद नहीं करते। वो मछुआरे मुझे अपने घर ले गए और भोजन कराया। तब मैंने देखा कि लोग कैसे भूख से तड़प रहे हैं, एक बेहतर जीवन के लिए तरस रहे हैं। कोई बीमार है तो किसी का इलाज चल रहा है। कोई पत्नी अपने पति के वियोग में तड़प रही है। मुझे जड़ी बूटियों का थोड़ा ज्ञान था, जिसके कारण मैंने वहाँ एक बीमार बच्चे का इलाज किया और उसे ठीक कर दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि दूसरों की मदद करने पर कितना सुकून मिलता है। उन मछुआरों के पास इतना खाना नहीं था जिससे वो अपनी भूख शांत कर सकें, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे भोजन कराया और आगे की यात्रा के लिए थोड़ा सा भोजन भी दे दिया, जिसे लेकर मैं आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ा। उसके बाद मैं एक खाई के पास पहुंच गया। वो मुझे एकदम शांत लगी। वहाँ पर मुझे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, बस मैं अपनी सांसों की आवाज़ सुन रहा था। उस समय मुझे लगा कि मैं आपके बताए गए रास्ते से भटक गया हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे कोई सोने का पहाड़ नहीं दिख रहा था। तब मैं वापस आपके पास रास्ता पूछने आ गया। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, क्या मैं गलत मार्ग पर पहुँच गया था? गुरु ने कहा, नहीं, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर गए थे और जल्द ही तुम्हें वो पहाड़ भी मिल जाएगा। तब गुरु ने तीसरे शिष्य से कहा, क्या तुम भी उस पहाड़ को खोजना चाहते हो? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे वो पहाड़ मिलेगा मैं ये नहीं जानता, लेकिन मेरे भाइयों ने जो सब उस रास्ते के बारे में बताया है, मैं उसे जानना चाहता हूँ। उसने गुरु का आशीर्वाद लिया और निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद तीसरा शिष्य भी लौट आया। गुरु उसे देखकर समझ गए थे कि उसने सोने का पहाड़ खोज लिया है, क्योंकि उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो शांत था। उसने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, जो रास्ता आपने दिखाया था मैं उसके लिए बहुत ही आभारी हूँ। मुझे वो सोने का पहाड़ मिल गया है। उसका शीश हीरे का बना हुआ है। ये सुनकर अन्य दोनों शिष्य बोले, क्या तुम्हें वो खाई मिली? उसने कहा, हाँ, मिली थी। मैंने भी वो सब अनुभव किया जो तुमने अनुभव किया। मुझे वो खाई मिली जहाँ अपार शांति थी। इतनी शांति मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे पता था कि मैं सही मार्ग पर चल रहा हूँ
वो पहाड़ यहीं है। उसे ढूंढने के लिए मैंने खाई में कदम बढ़ा दिया। उस समय मेरे मन में बहुत सी शंकाएं थीं, लेकिन मैंने मृत्यु को 2 बार करीब से देखा था, इसलिए मुझे मृत्यु का भय नहीं था। मुझे बस वो सोने का पहाड़ खोजना था। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपना कदम आगे बढ़ाया। मुझे मालूम था कि कदम बढ़ाते ही मैं खाई में गिर जाऊंगा। मैंने देखा कि मैं गिरने के बजाय हवा में चल रहा हूँ। मैं आगे चलता गया। मैं खाई पर चल रहा था और मैंने खाई को पार कर लिया। जब मैं आगे पहुंचा तो बहुत ही अंधेरा था, बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। उसके बाद मैं जब और आगे बढ़ा तब देखा कि आगे अथाह रोशनी है। वो रोशनी इतनी थी कि मुझे उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। तब भी मैं आगे बढ़ता गया। उस समय भी मेरे मन में डर था, फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा और अंत में मुझे सोने का पहाड़ मिल गया, जिसका शीश हीरे का बना हुआ है। उस पहाड़ के ऊपर जाने के बाद मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। मुझे बेहद खुशी हुई और मन आनंदित हो उठा। कहानी खत्म होने के बाद बुद्ध ने शिष्यों से पूछा, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? तब बुद्ध के शिष्य उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा, हे बुद्ध, तीनों शिष्यों के गुरु ने उन्हें जो रास्ता दिखाया था वो रास्ता उनके अंतर मन का था। पहले शिष्य की लगन और निष्ठा सही थी, लेकिन वो महत्वाकांक्षी था। उसने मार्ग में आई मुसीबतों से कुछ भी नहीं सीखा। उसके मन में बस उस पहाड़ के बारे में चल रहा था। उसने अपनी आसपास की चीज़ों से कुछ नहीं सीखा, जबकि उसके आसपास ज्ञान ही ज्ञान था। दूसरे शिष्य ने देखा और समझा कि प्रकृति कैसे काम करती है, जीवन कैसे जिया जाता है, मौत के समय कैसा लगता है, और उसने मौत और सांसों के मिलने को समझा। और उसने अमृत को पहचाना कि पानी ही असली अमृत है। वो अंत तक गया और वापस आ गया जहां उसे उसकी मंजिल मिलने वाली थी। वो उस खाई को देखकर घबरा गया जिसकी अनंत शांति उसे पसंद आई थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि यही उसका मार्ग है, तथा मार्ग को गलत समझ बैठा और गुरु के पास वापस मार्ग पूछने के लिए चला आया। लेकिन इस यात्रा से उसने कुछ पाया, लेकिन तीसरे शिष्य के मन में उस पहाड़ को पाने की कोई लालसा नहीं थी। वो तो बस उस मार्ग को जानना चाहता था, उसे देखना चाहता था। उसने वो सब अनुभव किया जो उसके भाइयों ने अनुभव किया था, और अंत में वो उस खाई में चला गया। उसने इस शांति को महसूस किया और आगे बढ़ने पर उसे अंधकार दिखाई दिया, लेकिन वो चलता गया और काफी चलने के बाद उसे एक रोशनी दिखाई दी। और वो पहाड़ जिसकी उसे तलाश थी, वो पहाड़ और कोई नहीं बल्कि उसका शरीर था, जिसमें सोना उसका शरीर था और हीरे का शीश उसका मस्तिष्क था, जिसमें उसे बहुत सारा ज्ञान और शांति की अनुभूति हो रही थी। अब जिस शिष्य ने बुद्ध से ये कहा था कि ध्यान से उसे 3 साल में कुछ नहीं प्राप्त हुआ, वो बुद्ध से जाकर बोला, हे बुद्ध, पहले मैं आपका उस गुरु के पहले शिष्य की भांति था जो सिर्फ महत्वाकांक्षी था। उसका ध्यान उस सोने के पहाड़ पर था, लेकिन उसे वो सोने का पहाड़ नहीं मिला जो उसे आगे मिलने वाला था। लेकिन अब मैं आपका उस गुरु के दूसरे शिष्य की भांति हूँ जिसने अपने आसपास की चीजों से कुछ सीखा है, और अब मैं भी इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि ध्यान क्या है। इसके बाद मैं आपका उस गुरु के तीसरे शिष्य की भांति बनूंगा जिसने उस पहाड़ को खोज निकाला जो कि उसके सामने था। उस शिष्य की दुविधा का गौतम बुद्ध ने इतनी सरलता से समाधान कर दिया था। अब उसे पता चल गया था कि ध्यान क्या होता है और कैसे लगाया जाता है, और उसने ध्यान से क्या प्राप्त किया है। अब आप भी समझ गए होंगे कि ध्यान क्या है और कैसे लगाया जाता है, और आज तक आपने इससे क्या प्राप्त किया है। आपको इस कहानी में क्या अच्छा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके मन में ऐसे कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी शंकाओं का समाधान कर देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में से शेयर करें। यदि आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है, आपको गौतम बुद्ध का ज्ञान, उनके उपदेश अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।